12th National Safety Conference on Safety in Mines. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. Go to our next point, that is prevalence of pneumoconiosis silicosis amongst workers, present status of dust control measure and strategy for improvement. So yes, so इसमें भी कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया. So the first point was that the permissible respirable dust का जो एक लिमिट था उसको ब्रॉट डाउन किया गया to 1.0 mg per meter cube और उसको डिवाइड किया जाए by 5 by the percentage of free silica. Second point which was discussed is that कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो once in every year होना चाहिए और जो चेस्ट रेडियोग्राफी एग्जाम वो हर 2 साल में कराना चाहिए. थर्ड पॉइंट जो है कि एम्प्लॉयर रिलेशन के बारे में बात किया गया है. इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनको कोशिश किया जाए कि उसको परमानेंट बेसिस में लिया जाए, जो भी उनके लिए सारी चीज़ें जो भी बेनिफिट्स है वो सारी उनको दी जाए ताकि एक एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मेंटेन रहे, तो अच्छे से रहे. फोर्थ वन है स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज. यस, स्टेट गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज क्रिएट करे जैसे चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए, स्पायरोमेट्री के लिए, ऑडियोमेट्री एक्सा, हेल्थ सेंटर्स, ट्रेन डॉक्टर होने चाहिए जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में स्पेशलाइज्ड हो, और अगर इसके लिए ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से भी वो लोग फंड ले सकते हैं. दैट इज द पॉइंट. नेक्स्ट इज एक रेफरल ओएचसी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होना चाहिए हर एक स्टेट में ताकि कोई भी ऐसा न्यूमोकोनोसिस केसेस आए तो उनको एक कंफर्मेशन और एक टेरिटरी केयर इस बीमारी से मिल पाए. सिक्स पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर डस्ट रिलेटेड डिजीज. यस, ऐसे अवेयरनेस ऐसे डिजीज के लिए लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग डस्ट रिलेटेड डिजीज के लिए कंडक्ट कराने चाहिए. एंड सेवंथ पॉइंट इज द क्वार्टरली रिटर्न फॉर मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट जनरेशन ऑफ डस्ट. यस, जो भी माइन ओनर है उनको हमेशा एक क्वार्टरली रिटर्न्स देने पड़ेंगे ताकि उनसे पता चल पाए कि क्या क्या मेजर्स वो लोग ले रहे हैं ताकि ये जनरेशन ऑफ डस्ट जो है रेस्पिरेबल डस्ट उसका कैसा प्रिवेंशन लिया जा रहा है हर एक वर्क प्लेस में, माइन में. So yes, these are all the points which are discussed in this section. Let us go to our next section, that is strategies for disaster prevention in coal mines. So yes, so अभी इसके बारे में देखते हैं. So पहली चीज तो जो हम लोग प्रायोरिटाइज किया गया है that is SMP और we can say safety management plan. इसको प्रायोरिटाइज दिया गया है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हर एक माइंस में इसको प्रायोरिटाइज देना चाहिए, और इसके साथ क्या डेवलप होगा इसमें PHMP और वी कैन से दैट इज प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट. ये सारी चीज़ों को डेवलप करके इसको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें एडिक्वेट रिसोर्स होने चाहिए जो इसके रिस्क लेवल को लो करे और इसको अच्छे से अचीव करे कि कैसे ये सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जाए. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज SMP में इंक्लूड करना है हम लोगों को इमरजेंसी विड्रॉल और री एंट्री प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स plan. Like the safety management plan of every mine shall include specific guidelines. कुछ specific guidelines होनी चाहिए हमारे emergency withdrawal और re-entry protocol में based on कि कैसे triggered action response plan की ऐसे situation में कैसे फटाफट action ले पाए for all principal hazard having potential to cause multiple facilities. इसके लिए भी ये सारे मतलब SMP में ये सारी चीजें भी include करनी है. That is the first part which is discussed. Next is टू लाइक माइनिंग माइन को जो भी ओनर्स है उनको encourage करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो चाहे कोई भी ऐसा नियर मिस या फिर इंसिडेंट्स देख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट कर पाए. सो यस, तो भी जो भी नियर मिस और इंसिडेंट्स हो रहा है इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया कि जो भी नियर मिस और इंसिडेंट्स हो रहा है वो सारे चीज़ों को इंक्वायर्ड किया जाए, कोई भी चीज़ों को ना छोड़ा जाए. नॉट ओनली एक्सीडेंट लाइक नियर मिस एंड इंसिडेंट ऑल्सो टू बी इंक्वायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज रिकमेंडेशन एंड डेटा टू बी शेयर्ड. यस, जो भी रिकमेंडेशंस लिए गए हैं और जो भी डेटा उस इंक्वायरी में मिला है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक माइन ओनर है उसके अलग अलग माइंस है तो वो हर एक माइंस में सर्कुलेट हो या फिर नियर बाय माइंस को सर्कुलेट हो फॉर देयर रेफरेंस फॉर देयर सेफ्टी, इट विल बी अ गुड थिंग. थर्ड पॉइंट इज की स्ट्रक्चर एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू बी इवॉल्व. यस, कि एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर एक्सीडेंट इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इवॉल्व करना है अंडर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कभी भी ये प्रॉब्लम या फिर ये इंसिडेंट्स वापस इन फ्यूचर ना हो. यस, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कि क्या क्या माइंस को इंश्योर करना चाहिए. तो पहली चीज जो भी है कि रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक के बारे में बात किया है. यस, जो भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट या फिर नियरेस्ट माइनिंग में हो रहे हैं तो उसका रूट कॉज क्या था, उसके लिए एक रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक का यूज किया जाए, इसके बारे में बात किया गया है. और उसके साथ साथ एक अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस क्या क्या सजेस्ट
एक प्रिंसिपल हायरार्की क्या क्या सजेस्ट कर रही है उसके हिसाब से, ताकि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, सेपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, पीपीई, इसके किस हिसाब से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, जो हमारे रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक में या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द रूट कॉज आइडेंटिफाइड, उसके हिसाब से किस तरीके से क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जाए, वो प्रिंसिपल हायरार्की उस चीज़ के बारे में सोचे। लास्ट पॉइंट इज स्मार्ट और वी कैन से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अकाउंटेबल, रीजनेबल, टाइमली एंड इफेक्टिव रिकमेंडेशन आर मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड नेसेसरी फॉलो देयर ऑफ की। उसके बाद में इसी हिसाब से कैसे इस एक्शंस पे काम किया जाए उसके बारे में बात किया गया है। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ये इतने पॉइंट्स हमारे स्ट्रैटेजीज फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन इन कोल माइंस में जो हाइलाइट्स किया, हाइलाइटेड पॉइंट से इसके बारे में डिस्कस किया गया है। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव सेफ्टी एंड हेल्थ स्टेटस। सो यस, सो पहली चीज इसमें क्या डिस्कस की गई है, दैट इज सेफ स्टोरेज फॉर मोबाइल फोन्स। यस, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि माइनिंग में ऐसे एक्टिव जोन्स में मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, बट कुछ कुछ कंडीशन में ये चीज़ें जो भी इन केस ऑफ इमरजेंसी है वो मैनेजर कुछ लोगों को अलाउ कर सकता है ऐसी सिचुएशन में ले जाने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे अब मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं होते, इसलिए उनके लिए सेफ स्टोरेज के बारे में बात किया गया था। जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए सुटेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए उसके बारे में बात किया गया था। थर्ड पॉइंट वॉज कि जो भी व्हीकल डिप्लॉयमेंट है बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, उसके बारे में भी कुछ एसओपीज फिगर आउट करने के लिए बात किया गया था कि द मैनेजर ऑफ इवन ओपन कास्ट माइन शेल फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर in respect of regulating vehicle deployment density on the basis of appropriate risk assessment procedure. Fourth one is कि कोई भी काम जहाँ पे स्किल्ड वर्कर की जरूरत है वहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स को या फिर जो भी वर्कर्स एंगेज हो रहे हैं उस जॉब के लिए उनके पास वो स्किल होनी चाहिए प्रॉपरली उस काम को करने के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो। एंड द लास्ट पॉइंट विच वाज डिस्कस इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का मतलब कि मॉडर्न गैजेट्स, इक्विपमेंट्स लाइक ट्रेनिंग वीडियोस, सिमुलेटर्स, वर्चुअल रियलिटी और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो वर्कर्स हैं उनका स्किल का लेवल अप करने के लिए इसमें बात किया गया था, अपस्किलिंग के लिए। सो तो यस, इन दिस वी वर टॉकिंग अबाउट द एसएमपी, जिसमें रिस्क असेस जिसको प्रायोरिटाइज देने के लिए इन डिजास्टर प्रिवेंशन कोल माइंस, इसके बारे में इसमें एक एसएमपी वर्ड के बारे में बात किया गया था, जिसमें ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और इसको एक कंप्लीटली डिजिटलाइज मॉड्यूल के बारे में बात किया गया है। सो यस, सो वी हैव डेवलप्ड अबाउट दैट मॉडल आल्सो ऑफ एसएमपी, जिसमें हम लोगों ने ये पूरे सिस्टम को जिसके बारे में बात किया गया उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आ रहे हो, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये कुछ ऐसा दिखता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस वाज सम ऑफ द की पॉइंट्स which were discussed in this 12th National Safety Conference. Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.